जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। कितनी सच्ची लाइन है और सच भी है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई सुबह के साथ एक और नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी सुबह के 4 बज गए हैं और दिन है सोमवार का और तारीख है 27। और मेरा उठने का ना यही टाइम होता है, तो मैं 4 सवा 4 बजे के बीच में ना उठ जाती हूँ। मुझे सुबह के टाइम ना ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही अच्छा लगता है। ये ना एक दिन का काम नहीं है कि मैं एक दिन उठ गई वीडियो बना ली, नहीं, मैं हर रोज़ ही उठती हूँ, चाहे मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। और सबसे पहला काम होता है मैं अपना गेट खोल के 2 मिनट बाहर देखती हूँ खड़े हुए, कैसा मौसम है, कैसा नज़ारा है। सुबह का टाइम जैसे चाहे भले ही कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, पर ताजगी बहुत ज़्यादा होती है सुबह के टाइम में। और सुबह का टाइम ना क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है, कुछ तो बात होगी ना इस समय में। तो सुबह का जो टाइम होता है ना वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है और ये देवी देवताओं का समय होता है। इस समय देवी देवता भ्रमण करते हैं। और जब भी आप उठो ना, चाहे आप 4 बजे उठो या फिर 5 बजे उठो, तो अपना गेट जरूर खोल दीजिए। ऐसा नहीं कि आप उठ गए हो, आप अंदर काम कर रहे हो, आपका गेट बंद है, नहीं, आप ना अपना मेन गेट खोल दीजिए। एक तो ना जैसे मैंने बताया कि देवी देवता भ्रमण करते हैं, देवताओं का समय होता है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा ना जैसे एक ना पॉजिटिव ही हवा आती है, पॉजिटिव बनी रहती है आपके घर में। सुबह के टाइम ना गेट खोलना अच्छा लगता है। और कुछ तो देखो इस समय में कुछ बात होगी तब तो इस समय को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, देवताओं का समय बोलते हैं। इस समय में जो भी उठता होगा ना तो भाई अपने आप को ना बहुत ही पावरफुल अपने आप को समझता होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो समय आप ना सुबह के टाइम महसूस करोगे ना, उस समय को आप ना दिन में किसी टाइम भी महसूस नहीं कर पाओगे। भले ही चाहे कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी की ना हो, एक अलग ही सुकून होता है सुबह के टाइम में उठने का। तो मेरा पहला काम होता है गेट खोलना। उसके बाद मैं अपना ब्रश वगैरह करके तभी पानी पीती हूँ। और जो मैं रात के समय ना पानी भर के रखती हूँ रसोई के अंदर, उस पानी को मैं अपने मेन गेट पर डाल देती हूँ। जैसे हमारे देव पितर होते हैं ना, वो पानी उनको जाता है रात भर ना, वो जैसे भोजन की याचना करते हैं, उस पानी से ना वो तृप्त हो जाते हैं। चाहे आप ना 1 लोटा भर के डालो या फिर 1 गिलास भर के डालो, पर डालो ज़रूर अपने मेन दरवाजे पे, अच्छा होता है। ये छोटी छोटी आदतें होती हैं जो ना हमें भाई हमारे घर में ना एक अलग ही सुकून मिलता है चीज़ों से, और पॉजिटिव बनी रहती है, सुख शांति, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि सुख शांति बनी रहती है। तो फिर मैंने अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी किया, इनके लिए भी मैंने पानी गर्म किया। तो फिर ये अभी तक उठे थे, पर 5-10 मिनट पीछे ना ये भी उठ गए थे। मेरा काम होता है जैसे पानी पीने के बाद ना, तो मैं 15-20 मिनट ना, जितने मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं मेडिसिन जरूर करती हूँ। इससे मुझे ना बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और जब ना आप मेडिसिन करोगे ना, आपको सच बता रही हूँ, एक अलग ही सुकून मिलेगा आपको। क्योंकि आप सब ना देख भी रहे होंगे चारों तरफ ना कैसी खबरें आती है सुनने में, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, मतलब कि नेगेटिव ही चल रही है आजकल ना। उनको देख के ना भाई हमारा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। सबसे पहला काम तो करना है आपको ना, उठते ही फ़ोन मत देखना। क्योंकि हम जैसे फ़ोन खोलते ना, जो भी कुछ चल रहा है ना आजकल, तो भाई सबसे पहले तो वही आएगा। और उसको हम जैसे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं ना, तो वही ना हमारे माइंड में चलना शुरू हो जाता है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले उसको निकालने की, पर वो नहीं निकलेगा। फिर जैसे ना हम उनसे ही कनेक्ट हो जाते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप ना फ़ोन से दूर ही रहें। अगर आप कुछ भी मतलब देखना चाहते हो फ़ोन को, तो कोई भजन लगा लीजिए, जो भी आपको पसंद हो, भगवान के गाने वगैरह, वो लगा के सुन लीजिए आप। फिर आपका माइंड ना बहुत ही मतलब ठीक रहेगा, सेट रहेगा। और 15-20 मिनट ना जितना भी आपको टाइम लेना मेडिटेशन करने की बहुत कोशिश करिए। क्योंकि मेडिटेशन से ही हम ना इन टेंशनों से दूर हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप ना अगर बैठ गए मेडिटेशन करने के लिए कि आपका मेडिटेशन लग गया, तो धीरे धीरे ना आपको आदत पड़ जाएगी। और जब आपको ऐसी आदत पड़ेगी ना मेडिटेशन करने की, तो भाई आपसे ना अगर एक दिन भी आप नहीं करोगे ना, तो आपसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाएगा, ऐसा लगेगा कि आपसे कुछ छूट गया हो। तो ये सब है। तो आज के टाइम में ना मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी हो रखा है। और मेडिटेशन करने का ना सबसे बेस्ट समय ना सुबह का होता है। 4 बजे उठ के आप मेडिटेशन करोगे ना, आधा घंटा 15 मिनट, बहुत ही अच्छा फील होगा आपको। तो उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू निकाल लिया। एक तो जैसे ना सुबह के टाइम अंधेरा, लाइट नहीं थी, अंधेरा हो रखा था, इसलिए आज मैं बाद में घूमने के लिए आई हूँ। और कितना शांत नज़ारा है। और जैसे सामने गुरुद्वारा है, तो भाई कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है। और 5 मिनट पहले मेरे से ना ये भी निकल गए थे घूमने के लिए, अभी ये भी यहीं पर मिलेंगे। थोड़ा सा आप ना नेचर आवाज़ का मज़ा लीजिए। आजा उल्टा, आजा उल्टा। गुल्ले मुड़ गया, मैं आगे घूम के आई थी।
तो जी देखो, सुबह के टाइम पे भी कितनी गर्मी थी यहाँ पर, मेरे पसीने में ना इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा। नहीं तो सुबह के टाइम पे ना बिल्कुल पसीने नहीं आते थे, पर सोमवार के दिन ना इतनी गर्मी थी ना, इतनी उमस हो रखी थी। धूप नहीं थी पूरा दिन, पर ना इतनी गर्मी रही ना, पसीने में बुरा हाल रहा पूरा दिन। तो 15-20 मिनट ना टहलने के बाद ना आ गए थे घर पे, और फिर से ना हो गए हैं मेरे काम शुरू। जैसे झाड़ू तो मैं लगा कर ही गई थी, और ये आंगन धोना रह गया था मेरा। आते ही सबसे पहले तो मैंने आंगन को धोया है, तो पहले बाहर की सफाई कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद अंदर वाली सफाई करूँगी। और जैसे आंगन को भी अच्छे से रगड़ रगड़ के धो दिया है, थोड़ा सा बाहर को पानी छिड़क दूँगी, क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि कच्ची है और धूल मिट्टी ना बहुत ज़्यादा भाई उड़ती है। इसको ना कम से गले को 3-4 साल हो गए हैं, और अभी भी कोई पता नहीं कि कब बनेगी ये। तो सफाई बाहर की तो होगी कंप्लीट, उसके बाद ना कर देती हूँ गेट बंद। ये अपना ब्रश वगैरह करने लग रहे हैं, थोड़ा सा अभी ये जाएंगे थोड़ी देर के बाद काम पे, तो इनके लिए भी चाय वगैरह बनानी है। और अभी मेरे काम ना बहुत सारे पड़े हैं। सुबह जल्दी उठने के बाद ना काम ना बड़े ही आराम से और इतने प्यार से काम बनते ना, बहुत ज़्यादा। एक ना काम करने में भी मज़ा आता है, सुकून मिलता है, और ना ही हमें भागम भाग करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे शरीर के अंदर ना फुल एनर्जी होती है काम करने की, कि ये भी कर लो वो भी कर लो, कोई थकान नहीं होती है, नहीं आलस आता है। अगर जैसे ना जब मैं सुबह वाली वीडियो डालती हूँ ना, तो उस पर ना बहुत सारे कमेंट आते हैं बहनों के कि आप ना सुबह जल्दी कैसे उठ जाते हो, हमसे तो नहीं उठा जाता, हमें सुबह के टाइम नींद बहुत आती है, आलस बहुत आता है। तो भाई अपने आप का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे मैंने कई बार बताया है कि अगर आपका सोने का टाइम ना फिक्स है ना, अगर आप 10 बजे भी सो रहे हो, 9:30 बजे भी सो रहे ना, तो आप ना आराम से सुबह के टाइम ना 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे आराम से उठ पाओगे, बिना ही अलार्म, बिना ही किसी के उठाए हुए। अगर आप सो रहे हो 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तो भाई फिर आप बिल्कुल भी नहीं उठ पाओगे सुबह 4 बजे, 4:30 बजे। तो आप ना अपने सोने का टाइम फिक्स कर लीजिए। शाम के टाइम थोड़े से काम जल्दी करने की कोशिश करिए, खाना वगैरह थोड़ा जल्दी खा लीजिए, 8 से 8 बजे तक आप खाना खा लीजिए। और अपना जो भी काम है रसोई का, तो 9 से 9 बजे तक ना निपटाने की कोशिश करिए। और लास्ट ना जैसे आप ना 10 बजे तक ना अपने फ़ोन वगैरह से भी दूर होके और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करके आप सोने की कोशिश करिए। जितना जल्दी आप सोओगे ना, उतना ही जल्दी आप उठोगे। ये भाई मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं करती हूँ, क्योंकि हम ना रात को ना 10 बजे तक ना हम आराम से सो जाते हैं, 10 से भी पहले सो जाते हैं कभी कभी तो, क्योंकि इनको भी जल्दी जाना होता है काम पे, और मुझे भी जल्दी उठना होता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं कि एक दिन हम उठ गए फिर भाई फिर से वही जैसे देर से उठना, नहीं भाई, ये हर रोज़ का काम है, और ये धीरे धीरे से ही आपको प्रैक्टिस होगी इस चीज़ की। तो जी उसके बाद ना आपसे बात करते करते ना बहुत सारे काम मैंने अपने निपटा लिए हैं। कल कपड़े धोए थे संडे के दिन, और प्रेस करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, कहीं हम चले गए थे इसी कारण से, और शाम को आए तो कपड़े मेरे रह गए थे। अभी मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था, 5:30 बजे का टाइम हुआ था, और मैंने 15-20 मिनट के अंदर ना फटाफट से कपड़ों का काम निपटाया। बच्चों की स्कूल की ड्रेस भी थी, इसलिए करना जरूर था, नहीं तो मैं बाद में भी कर लेती, पर मैंने कपड़ों पे भी प्रेस कर दी है। बच्चों के कपड़े ना एक साथ रख दिए हैं, अपने नहा के पहन लेंगी। फिर जैसे हम दोनों के लिए चाय बनाई है, तो इन्होंने तो जैसे ये ना रूखी चाय नहीं पीते, तो रात के समय दलिया बनाया था, नमकीन दलिया, वो खाया चाय के साथ। मैंने भी आराम से चाय पी ली है, क्योंकि भाई इतना काम करने के बाद ना 5:30 बजे, 6 बजे ना चाय की तलब सी उठती है। तो चाय पी बैठ के अंदर वाले कमरे में, क्योंकि बाहर तो ना इतनी गर्मी हो रखी थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी ना टी शर्ट भी पसीने में वही भीग रखी, इतनी गर्मी थी ना भयंकर वाली। और सोमवार के दिन मेरा व्रत भी था, तो मेरी ये कोशिश ये हो रखी थी कि मैं आज ना जैसे झाड़ू पोछा जो भी ना मेरे सफाई काम हो, सुबह ही निपटा दूँ मैं नहाने से पहले, और फिर ना आराम से ना बच्चों का नाश्ता पानी करके, और फिर ना आराम से मैं अपनी दिया बत्ती करूँगी। क्योंकि जिस दिन मेरा व्रत होता है उस दिन तो देखो थोड़ा सा ना टाइम लगता है दिया बत्ती करने में, सारा सामान सेट करने में। तो चाय वगैरह पीने के बाद ना फिर से मैं लगी थी अपने काम पे। तो पहले तो मैंने रसोई को साफ़ किया, बिल्कुल थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे चाय वगैरह की, वो साफ़ करे हैं। काउंटर गैस बिल्कुल भाई चकाचक कर दी है, और फिर लगाया पूरे घर में पोछा। 15-20 मिनट ही लगे होंगे मुझे पोछा लगाने में, फटाफट से पोछा लगा दिया है। और ऐसे भी नहीं कि एक ही बाल्टी में पानी भर के सारा घुमा दिया, और नहीं, 3-4 बार ना पानी बदलना पड़ता है, तब जाके पोछा अच्छे से लग पाता है। और कल तो मैंने नया पोछा लगाया था, और पोछा भी मैं ना जैसे जो हम टी शर्ट पहनते, सूती टी शर्ट पहनते, लोवर पहनते हैं, उनका ही लगाती हूँ मैं। जैसे थोड़ी बहुत घस पीट जाती है तो उनका पोछा लगा लेती हूँ, तो उनसे ना सूती टी शर्टों से पोछा बहुत ही अच्छे से लग जाता है, और साथ साथ में सूख भी जाता है। तो पोछा कंप्लीट किया, और जो मैट वगैरह थे जो झाड़ के अपने बिछा दिए हैं। और साथ में अभी यहाँ पर ना शायद 6-6:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया होगा, इतना ही हुआ था। फिर जैसे केसु श्लोक को भी उठा दिया है, और जो भी थे बिस्तरे वगैरह ओढ़ने के रात के, उनको तय लगा के रख दिया है। अब यहाँ पर आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो मैं अपना नहा धो के आ गई थी, और अपना सिर भी धो लिया है। जैसे मेरा व्रत है, और मैं हफ्ते में 2 ही बार सिर धोती हूँ, सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन। तो अभी यहाँ पर मैंने आटा वगैरह भी लगा दिया है, साथ में इधर दोनों के लिए ना सेक बना दिया है, केशव के लिए और श्लोक के लिए।
तो ये अपना पी लेंगे। और साथ में मैंने ऐसे नाश्ते की भी तैयारी कर दी है। रात को मैं दही जमाई थी, 1 लोटा भर के दही का जमाती हूँ मैं हर रोज़, क्योंकि मेरे बच्चों को ना दही ज़्यादा पसंद है, दही के साथ रोटी खाना पसंद करते हैं। और साथ में रात की दाल भी बची हुई है। और अभी मैंने सब्जी भी चीरी बीच में, जो कि सब्जी बनेगी घिया की। तो कई दिन हो गए थे घिया की सब्जी बनाए हुए, तो घिया की सब्जी मैं रोटी बनाने के बाद यहीं पर छोंक दूँगी। तो कैसे श्लोक भी तैयार हो गए थे जब तक मैंने रोटियां बनाई। और मैंने ना नीचे ये बोल के आई थी कि ना 1 कटोरी भर के दही की लेके आ जाना। और देखो यहाँ पर ना श्लोक ने थोड़ी सी दही लेकर आया बिल्कुल, और 1 रोटी खाएगा। पर ये कि चाहे 1 रोटी खाओ चाहे 2 रोटी खाओ, बच्चे ना रोटी खा के ही जाते हैं मेरे। और यहाँ पर देख कुछ ना पता नहीं क्या सोचने लगा था ये। तो दही के साथ रोटी खाई। और यहाँ पर ना देखो भाई रोटी कितनी बढ़िया वाली फूली फूली बन गई है। और रोटी सारी मेरी बन चुकी थी, सारा सामान लेके नीचे आ गई। इतने में ना 7:45 बजे का टाइम हो गया था, और ये दोनों भी तैयार हो गए हैं। जब तक ना इनको मैं अच्छे से तैयार करके ना भेजूँ ना भाई, इनका सारा सामान सेट करके, तब तक मुझे चैन भी मिलता है। अभी ना मैंने सब्जी नहीं छोंकी, पहले इनको भेज देती हूँ मैं अच्छे से, तभी मैं अपना बाकी काम करूँगी। तो बच्चों की ना एक ही चीज़ ना देखनी पड़ती है, क्या कुछ रह तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया, क्या लेकर गए, तो सब कुछ देखना पड़ता है। और तब जाके थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे तसल्ली से चले गए हैं। पर ये है कि अब जैसे दोनों ना अच्छे से अपना तैयार हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात। नहीं तो पहले तो मुझे ना इनको तैयार करना होता था। हाँ ये है कि मैं इनके बालों में तेल तो देखो अब भी लगाती हूँ। क्या हो गया, एक आधी दिन तो भले ही रह गया, नहीं तो मैं तेल की मालिश उनकी ना करती हूँ। चलिए उसके बाद यहाँ पर ना सब्जी भी छोंक देती हूँ मैं। चढ़ा दी मिट्टी की हांडी, और इसका लगा दिया मैं तड़का जीरे का। तो बगैर लहसुन और प्याज की सब्जी बनाती हूँ मैं सोमवार के दिन, क्योंकि मैं यही सब्जी खाऊंगी। और ये तो है नहीं कि बार बार सब्जी बनाती रहूँ। तो मैंने सब्जी ना शाम तक की ही बना दी है ये। और घिया की सब्जी बनाए हुए भी कई दिन हो गए थे, कई दिनों के बाद ना घिया की सब्जी बनाई है। बड़ा ही बना और रखा था घिया की सब्जी खाने का। और मिट्टी की हांडी में ना सब्जी चाहे कोई सी बना लो भाई, बनती बहुत ही बढ़िया वाली है। तो यहाँ पर ना सब्जी मैंने छोंक दी है, इधर पकती रहेगी सब्जी। और जब तक मैं अपना दिया बत्ती करूँगी, तो नीचे आने के बाद ना पहले थोड़े बहुत बर्तन होते वो साफ़ कर दिए हैं। फिर से मैंने एक बार ना काउंटर को साफ़ कर दिया है। मुझे रसोई ना बिल्कुल वही चकाचक और साफ़ सुथरी अच्छी लगती है। फैली हुई चीज़ ना किसी को भी देखो पसंद नहीं आती। और ऊपर से मैं आग लेकर आ गई थी, तो आग पे ना जो धूप मैंने बना रखी है अभी पूरे घर में घुमा दूँगी मैं। और उसके बाद ना इस धूप को मैं यहीं पर रख दूँगी आंगन में, क्योंकि अगर धूप ना यहाँ पर मंदिर में रखती हूँ ना, तो एक तो धुआं धुआं हो जाता है। और एसी चल रही है, क्योंकि ऐसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे अंदर दिया बत्ती करते हैं ना, स्टोर में मंदिर है, तो पंखे की भी हवा कमी लगती है यहाँ पर। और एसी चलने के बाद थोड़ा सा भी ठंड सी भी महसूस होती है, और दिया बत्ती आराम से बन जाती है। तो पूरे घर में धूप घुमा दी है। और उसके बाद ना यहाँ पर ना लगी थी मैं अपने दिया बत्ती करने के लिए। तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे पूजा करने में। और जैसे सुबह के टाइम केसु ने भी दिया लगाया था, पर उसका घी खत्म हो गया था, तो मैंने अभी दोबारा से दिया अभी जलाया है। और सभी देवताओं को कर दिया है तिलक। और आज ना सुबह के टाइम ने मैंने मंदिर का जो कपड़ा है ना वो बदल दिया था। तो 7:15 बजे के आसपास का ही टाइम होगा। और तब तक ना मैं अपना पूजा करने के लिए लगी थी। थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं पीछे से आराम से करती हूँ सबके जाने के बाद। नहीं तो मैं सुबह भी कर लेती, अगर नॉर्मल पूजा करनी होती ना तो मैं सुबह का टाइम भी कर लेती हूँ। पर जिस दिन सोमवार का मेरा व्रत होता है ना, थोड़ा सा फिर मैं आराम से करती हूँ पीछे से ही। और कल वीडियो पर एक कमेंट आता है, एक मतलब कि वो आंटी बोलती है मुझे, तो उसका कमेंट ये था कि आप ना सावन के महीने में व्रत रखती हो क्या सोमवार के। तो भाई मैं रखती हूँ सोमवार के व्रत। वैसे मैं तो 16 सोमवार के व्रत रखती आ रही हूँ, पर मेरे 16 सोमवार के व्रत पूरे हो चुके हैं। अब इसे सावन के महीने में जो 4 व्रत आएंगे ना, ये भी रखूँगी। और उसके बाद ना फिर जो मेरे 16 सोमवार के व्रत है उसका उद्यापन करूँगी। और फिर से ना अपने सोमवार के व्रत ना रखना शुरू कर दूंगी मैं। मुझे सोमवार के व्रत रखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ की थी मेरी पूजा हो गई थी, आरती वगैरह पड़ी, आरती करी। और जैसे यहाँ पर ना दिया बत्ती लेकर आ गई थी ऊपर में, तो ऊपर में शिवलिंग रखा हुआ है। तो अभी शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, फूल चावल सब कुछ चढ़ाएंगे। तो बड़ा ही मज़ा आता है। अभी सोमवार के व्रत रखने के बाद ना एक सुकून मिलता है अलग सा ही। एक हमारे घर में भी पॉजिटिव बनी रहती है, और काम करने में भी मन लगता है, और ना ही मुझे भूख लगती है। बस ये कि गर्मी के टाइम में थोड़ा सा देखो पानी प्यास ज़रूर लगती है, और कुछ नहीं है। और इसके बाद ना यहाँ पर ना जैसे जल चढ़ा दिया है और दिया बत्ती लगा दी है। तो जैसे ना सावन के महीने में तो मंदिर में भी जाते हैं, तो मंदिर थोड़ा सा दूर भी पड़ता है। और जैसे सुबह के टाइम देखो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर मैं अकेले रह जाती हूँ। और फिर भाई फिर मेरा जाने का मन नहीं करता, फिर मैं यहीं पर अपने शिवलिंग पे यहीं पर पूजा कर लेती हूँ।
कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर ना मैंने देखो भाई जो ना जेट प्लांट, तो उसका कितना अच्छे से यहाँ पर डिजाइन बना दिया है। और यहाँ पर ना सब्जी भी बन चुकी है। देखो भाई सब्जी ना यहीं पर रखी रही 10 बजे तक, क्योंकि अभी ना अंगीठे में आँच है। और सब्जी इतनी मस्त वाली बनी थी ना, बहुत ही ज़्यादा वाली। जैसे मैंने तो कोई नमक मिर्च भी नहीं चखा कि कैसा इसमें है, बिल्कुल परफेक्ट था। जैसे मैंने शाम के टाइम खाना खाया ना, तो उसके बाद ना बैठ के मैंने ना एक बोतल पानी की पी ली भी, ठंडे ठंडे पानी की। इतनी जोर की प्यास लगी थी ना, बिल्कुल गला सूख रखा था। मुझे गर्मी में ना भूख नहीं लगती बिल्कुल भी, मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। वो रोटी के बिना रह सकती हूँ पर पानी के बिना नहीं। तो पानी पिया आराम से बैठ के। उसके बाद ना मिक्सी में मैंने यहाँ पर ना खूब सारी हरी मिर्च रखी हुई थी फ्रिज के अंदर, वो पीसी है लहसुन और नमक डाल के। तो ये वैसे तो मैं कुंडे में कूट लेती हूँ, पर अब आज मैंने इकट्ठी ही कूट लिए कई दिन के लिए। और जैसे ये सुबह अगर रोटी खाते ना, तो इनको भी चटनी चाहिए होती है, चाहे लाल मिर्च की हो चाहे हरी मिर्च की हो। और जब तक मैंने ना ये मिक्सी में मिर्च पीसी ना, तब तक यहाँ पर मैंने चाय रख रखी थी गैस पे। तो चाय भी बन चुकी है कड़क सी। और साथ में ना फ्रिज के अंदर ना मूंगफली की गिरी रखी हुई थी, और ये काफ़ी दिनों के लेकर आए थे। और ना ही मेरे से खाई जाती है, तो मैं जैसे जिस दिन मेरा व्रत होता है ना, मैं उस दिन कुछ भी नहीं लेती। हाँ चाय तो मैं कई बार ले लेती हूँ, पर ना आज मैंने थोड़ी सी गिरी भी घी में फ्राई कर ली है, ये खाऊंगी। तो इसी के साथ करूँगी वीडियो को समाप्त। और 9 बजे का टाइम हो गया है। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी।